प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो मैंने जारी किया है। दोनों वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालने के तरीके डिटेल में बताए हैं। जिनको इनका डिटेल सीखना है कि ये बनता कैसे है, तो वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज सीखते हैं हम लोग ट्रिक वाले नियम। और ये ट्रिक वाले नियम आपको तब काम आता है जब आपको कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि क्या करें, तब आपको ये ट्रिक वाले नियम बहुत कारगर होंगे और निश्चित रूप से उसमें आप इस नियम के सहायता से निकाल सकते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को। आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो मुख्य है आपको निकालने होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने होते हैं। हालांकि जब आगे आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे तो और भी है, लेकिन इसी मूल 5 की सहायता से आप बाकी शब्द निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमने साइन के लिए इस 5 का नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी गिनती 0 से लेकर के शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आइए अब सब में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देना है। 1 में भी 4 से भाग देना है, 2 में भी 4 से भाग देना है, 3 में भी 4 से भाग देना है और 4 में भी 4 से भाग देना है। इसके बाद सबके ऊपर रूट कर देंगे। 1/4 पर भी रूट, 2/4 पर भी रूट करेंगे, 3/4 पर भी रूट करेंगे और 4/4 पर भी रूट कर देंगे। अब इसको कटाना है यानी भाग देना है। यदि लगता है तो ठीक है, तो 0 में 4 से भाग देने पर क्या होगा कि किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, वह 0 ही होता है। तो इसलिए यहाँ 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही होगा और 0 पर रूट भी क्या होगा, वह 0 ही होगा। उसके बाद आइए 1/4 में 1/4 पूरा नहीं कट रहा है। 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2 होगा, यानी 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 यहाँ पर निकल के आया। आइए अब 2/4 है यानी 2 बार में ये कट गया। 2 बार में कट जाने के बाद ऊपर में क्या 1 रहता है और नीचे 2, तो 1 का रूट 1 ही होगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। रूट पूरा बाहर नहीं आएगा, दशमलव में तो करना नहीं है, इसलिए 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1/√2। अब इस बार क्या करना है 3/4 में। 3/4 में क्या होगा कि 3 का रूट पूरा होता नहीं है और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो √3/2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो गया √3/2। अब आइए 90 डिग्री पर बात करें तो 4/4 है, 4/4 है, तो यह 1 बार में कट जाता है और 1 का रूट कितना होगा 1 ही होगा, इसलिए साइन 90 डिग्री कितना हुआ 1 हो गया। तो इस प्रकार से 0 से 90 डिग्री तक में बढ़ते जाता है। साइन का मान क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से यदि हम 0 से 90 की ओर बढ़ते हैं तो साइन का वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। आइए हम यहाँ पर अब कॉस के कुछ वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि कॉस का वैल्यू किस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि साइन 0 और कॉस 1 होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यह आगे चलकर आपको बहुत ही काम आने वाला है। साइन 0 कॉस 1, आप ये हमेशा जब पढ़ते हैं तो इस बात को माइंड में दोहराते रहिए, साइन 0 कॉस 1, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है और इससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक कॉस की वैल्यू निकाल कर। साइन आप देख चुके हैं, कॉस निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस और एक एरो का चिन्ह दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या बताऊँ कि साइन का जो वैल्यू होता है ये बाएं से दाएं की ओर बढ़ता है, जबकि कॉस का वैल्यू जो है वह दाहिने से बाएं की ओर आता है। यानी साइन का वैल्यू 0 से बढ़ते यह 1 तक चला जाता है 90 डिग्री में, और कॉस का वैल्यू जो है वह 1 से घटते 0 तक चलाता है। आइए हम 90 से ही शुरू करते हैं। कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन का ठीक विपरीत क्रम में चलता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 0 होता है और
कॉस 90 बराबर 0 होता है। कॉस 60 बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। कॉस 45 बराबर क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, जबकि कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन का उल्टे डायरेक्शन में कॉस चल रहा है। साइन 0 0 है, देख रहे हैं, और कॉस 0 जो है वह 1 होता है। साइन 90 डिग्री बराबर 1 है, जबकि कॉस 90 डिग्री बराबर 0 है। साइन में 30 डिग्री बराबर 1/2 है और कॉस में 60 डिग्री बराबर 1/2 है। साइन में 45 डिग्री बराबर कॉस में 45 डिग्री, दोनों का मान एक ही होता है, 1/√2 होता है। अब साइन में 60 डिग्री बराबर √3/2, तो कॉस में 30 डिग्री बराबर √3/2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन में 0 से 90 की ओर बढ़ने पर, बाएं से दाएं की ओर चलने पर मान बढ़ता है, जबकि कॉस में क्या होता है कि दाहिने से बाएं की ओर आने पर मान बढ़ता जाता है। 0 से बढ़कर कहाँ तक आया 1 तक आ गया है, जबकि साइन में क्या है 0 से बढ़कर 1 तक चला गया है बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, तो इसी दोनों मान से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं, चाहे टेन की बात हो, कॉस की बात हो या और अन्य की बात हो। आइए हम आपको यहाँ पर टेन निकाल कर दिखाते हैं कि कैसे निकालेंगे टेन के वैल्यू को। टेन थीटा बराबर आप पहले पढ़ चुके होंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम रख लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री रखेंगे जब थीटा के जगह, तो साइन में भी थीटा के जगह 0 रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा के जगह 0 डिग्री, अब बटे कॉस थीटा के जगह थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे। अब आप साइन थीटा भी साइन 0 डिग्री भी निकाल चुके हैं और कॉस 0 डिग्री भी निकाल चुके हैं। तो साइन 0 0 रखे हैं और कॉस 0 का वैल्यू 1। अब रखिएगा, तो मैंने पीछे भी बताया कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पर 1 से भी भाग देंगे तो 0 आया, इसलिए टेन 0 डिग्री बराबर 0। आइए हम लोग टेन के एक और वैल्यू को निकाल कर देखते हैं। टेन 60 निकाल लेते हैं। टेन 60 की जगह हम क्या करेंगे, साइन भी 60 डिग्री रखेंगे थीटा का मान, और कॉस में भी थीटा का मान 60 ही रखेंगे। साइन 60 बटे कॉस 60। अब साइन 60 का भी मान आप निकाल चुके हैं, कॉस 60 का भी मान निकाल चुके हैं, तो √3/2 साइन 60 है। तो लिखते हैं साइन के जगह साइन 60 की जगह √3/2 और कॉस 60 की जगह आप निकाल चुके हैं 1/2, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि 3/2 करके अब भाग का उल्टा गुना करेंगे, यानी 2 ऊपर और 1 नीचे। अब 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या ऊपर में √3 और नीचे 1। तो हम लिखेंगे 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा √3 ही, इसलिए टेन 60 बराबर √3 आपका निकल कर आता है। अब आप एक और वैल्यू निकाल कर देख लीजिए, उसके बाद से फिर आप खुद से निकाल कर देखिएगा। आइए एक और मान हम लोग यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। ले लेते हैं कॉशेक थीटा को। कॉशेक थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ पर हम लोग कोई मान रखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। तो थीटा के जगह क्या ले लें, हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं। कॉशेक 60 डिग्री, कॉशेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। 60 डिग्री लिया थीटा की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। और अब क्या करेंगे कि साइन 60 बराबर √3/2 होता है, तो 1 के जगह 1 लिखेंगे और बटे के जगह बटे लिख देते हैं, और साइन 60 डिग्री के जगह साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे √3/2। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब 2 बार बटे रहे तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ गुना हो जाता है, यानी 2 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 1 कितना होगा, वो 2 ही हो जाएगा, और नीचे बच गया √3। तो इस प्रकार से कॉशेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया 2/√3। कॉशेक 60 डिग्री बराबर 2/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आइए मैं एक और त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल कर आपको दिखाता हूँ। इस बार मैं लेता हूँ शेक थीटा। थीटा के जगह यहाँ पर 30 डिग्री हम लोग ले लेंगे, तो इसका सूत्र होता है 1/cos थीटा। थीटा के जगह पर क्या ले रहे हैं हम लोग 30 डिग्री, इसलिए सेक 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर cos 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 के जगह 1, बटे के जगह बटे, और 30 डिग्री के जगह 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो कितना मान है √3/2। √3/2 पिछले की तरह है, तो नीचे वाला क्या होगा ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा, तो ऊपर में 2 हो गया, नीचे √3 हो गया। तो सेक 30 डिग्री जो होता है कॉशेक 60 डिग्री के बराबर ही मान होता है। जिस प्रकार से साइन का उल्टा कॉस होता है, उसी प्रकार से कॉशेक का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या चलेगा कॉट चलेगा। ठीक है, इस प्रकार आप साइन और कॉस के सभी मान निकाल कर देख लिए हैं 0 से 90 डिग्री तक। टेन के भी आप वैल्यू निकाल कर देखें, और टेन 60 के भी वैल्यू आप निकाल कर देखे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक नियम सीख चुके हैं,
निकालने के। आइए हम लोग दूसरा नियम सीखते हैं, उसको बोलते हैं पाम रूल या हथेली नियम। पाम ट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप हथेली पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसी को सीखते हैं। वीडियो को पॉज करके मैंने इस हथेली को बनाया है, खुद से बनाया है, और ये जो छोटी उंगली है यहीं से गिनती की शुरुआत करेंगे। इस तरफ मेरा हाथ देखिए, यहाँ पर ये जो छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली को हम लोग 0 डिग्री से शुरू करेंगे और 0 डिग्री से इसी तरफ से उंगली की गिनती करेंगे। तो ये हुआ आपका दूसरी उंगली, जिस पर हम लोग लेंगे 30 डिग्री। और ये जो बीच में है, दो इस तरफ भी 2 उंगली और इस तरफ भी 2 उंगली, तो यहाँ पर 45 डिग्री लेंगे। और जो इस तरफ से चौथी उंगली है, इसको इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री का मान रखेंगे और जो अंगूठा है यहाँ पर 90 डिग्री लेंगे। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि हथेली की उंगलियों की गिनती यदि क्लॉकवाइज में करते हैं, घड़ी की दिशा में करते हैं, तो इसमें साइन का मान निकालेंगे। और यदि एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के विपरीत दिशा में बात करें, तो हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस के विभिन्न डिग्री के वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में कॉस थीटा और घड़ी की दिशा में साइन थीटा का मान निकालना है। आइए समझते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं, एक एक करके निकाल कर देखेंगे। और निश्चिंत रहिए, आप इतने अच्छे से सीखेंगे कि कभी इसे भुला नहीं पाएंगे। तो इसमें करते क्या है कि सबसे पहले उंगलियों की गिनती हम लोग छोटी उंगलियों की तरफ से चलना शुरू करते हैं। यदि आप 0 डिग्री की बात करें, मैं साइन 0 डिग्री से यहाँ पर निकालना शुरू कर रहा हूँ। 0 डिग्री बराबर क्या करेंगे कि 0 डिग्री हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में जब 0 डिग्री पर आते हैं, क्लॉकवाइज में जब घड़ी की दिशा में जब चलकर 0 डिग्री पर आते हैं, तो अंतिम उंगली जो है 0 डिग्री है। यानी 0 डिग्री छोटी उंगली के बाद इस तरफ क्लॉकवाइज में चलने पर कोई उंगली नहीं है। यानी पूछा जाएगा कि 0 डिग्री के बाद और कितनी उंगलियों पर आपको चलना है, तो आपका जवाब होगा किसी भी उंगली पर नहीं चलना है, यह अंतिम उंगली है जो 0 डिग्री है। यानी आपके पास कितना उंगली बचा है, तो आप कहेंगे कि कोई उंगली नहीं बचा है, यानी 0 उंगली। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। और जितना भी मान निकालेंगे सब में 2 से भाग देना, ये याद रखिएगा कि सब में 2 से भाग देंगे। और उंगलियों की संख्या जो भी होगा उस पर रूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया √0/2। तो 0 का रूट 0 ही होता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0। यानी साइन 0 डिग्री बराबर कितना हुआ, 0। यहाँ तक क्लियर है। आइए साइन के एक और मान को निकालते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं। तो जैसे ही आप 30 डिग्री पर, यहाँ दूसरी उंगली को आप देखिए, 30 डिग्री क्लॉकवाइज में चलने के बाद 30 डिग्री पर जब आते हैं, ये वाला उंगली है, इस 30 डिग्री के बाद और कितनी उंगलियां आगे आगे है जो क्लॉकवाइज में चलने पर आपको मिलेगी, तो आपका कहना होगा सिर्फ एक उंगली, छोटी वाली उंगली जो 0 डिग्री पर है। तो यही आपको देखना है कि जहाँ पर है उसके बाद और कितनी उंगलियां, तो यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो बटे में 2 तो आपको सब जगह देना, यहाँ भी दे देते हैं। और उंगलियों की संख्या जो शेष है उस पर रूट भी देना आपको। यहाँ पर 1 पर क्या करेंगे, रूट दे देंगे। तो 1 का रूट कितना होगा, 1 ही होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज में एक उंगली बचा है इसलिए 1 लिखे हैं, यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं। 1 का रूट 1 ही होता है और नीचे में 2 है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, जो पिछले भी ट्रिक में आपने निकाल कर देखा था। साइन 60 डिग्री निकाल कर देखिए, एक एक क्रम से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। साइन 60 डिग्री जो है, इसके बाद और कितनी उंगलियों पर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलने के बाद आपको मिलने वाला है, तो आप कहेंगे कि 3 उंगलियां, 45, 30 और 0 डिग्री, 3 उंगली वाला है। यदि घड़ी की दिशा में चलते हैं तो हम कहेंगे 3, और बट्टे में तो 2 सब में देना है, और रूट आपको लगाने के लिए बोले हैं जो लगाते रहिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि √3 को दशमलव में काटना नहीं है, इसलिए √3 ही हो गया, बटे में 2। साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, अब 45 डिग्री बच गया। ये इसको भी निकाल कर देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री बराबर, साइन 45 डिग्री पर यदि बात करूं तो कितनी उंगलियों पर और क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में चलने के बाद आपको मिलने वाला है, तो 45 डिग्री के बाद 2 उंगली है, 30 डिग्री और 0 डिग्री पर। तो आप कहेंगे कि 2, और 2 पर क्या करना है, रूट भी लगाना है और 2 से भाग सब में देना है, तो यहाँ पर भी देना है। तो 2 जो होता है ना, तो 2 जो होता है उसमें 2 गो √2 रहता है। इस प्रकार से √2 गुना √2, 2 को यदि आप लिखेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर में छिपा हुआ है 2 गो √2। कितना, 2 पीस √2। तो देखिए अब यदि कटाने का यदि इच्छा होगा तो 2 में से 1 रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, √2 में एक √2 ऊपर वाले से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 में से 1 कट गया तो 1 बच गया।
यानी कि आपका क्या बच गया 1/√2। आप समझ जाइएगा इसको, थोड़ा सा बारीकी से इसको देखिए, आप इस नियम को जानते हैं। तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो गया 1/√2। तो इस प्रकार से मैं एक और मान निकाल कर दिखा देता हूँ साइन 90 डिग्री का भी, चूंकि सब निकाल लिए तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो यदि 90 डिग्री पर आप हैं, आपको क्लॉक वाइज में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, तो कितनी उंगलियां बचता है? तो आपका जवाब है 4। बटे में हमेशा 2 रखना है। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। और 2/2 एक बार में ये क्या होगा 2/2 कट जाएगा, इसलिए साइन 90 का वैल्यू कितना हुआ? ये 1 हो जाता है। यहाँ तक में आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक दो मान हम लोग कॉस के भी निकाल कर देख लेते हैं। कॉस का पहला मान यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री में क्या करना है कि आपको अब क्लॉक वाइज में नहीं, एंटी क्लॉक में चलना है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। कॉस का वैल्यू घड़ी के उल्टे दिशा में चलते हैं। जब आप कॉस 90 पर चलते हैं तो आपको 90 डिग्री के बाद क्या कोई और उंगली मिलने वाला है? यदि आप घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं एरो का चिन्ह बना हुआ है, तो 90 डिग्री के बाद अंगूठे के बाद आपको और आगे कोई उंगली है? तो आप कहिएगा कि नहीं सर, 90 डिग्री के बाद और कोई उंगली नहीं है, 0 उंगली है। कितना उंगली है? 0 उंगली है। तो 0 कर देंगे और 0 पर रूट देना है, 2 से भाग देना है, ये सब में करना है। अब देखिए साइन 0 डिग्री बराबर ही रूल आ गया, यानी 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चूंकि सेम टू सेम आप साइन 0 डिग्री में भी देखे हैं। आइए दूसरा मान लेते हैं कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री में यदि घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, तो 45 डिग्री के बाद और कितनी उंगलियों पर आपको चलना है? तो आपका जवाब होता है कि 2, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 2 उंगली बचता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 2 और रूट देना है, 2 से भाग देना, ये कॉमन है, सब में देना है। और आप जानते हैं कि 2 जो होता है उसमें 2 पीस √2 छिपा हुआ रहता है, और उसको जब कटाते हैं 2 को तो 1 √2 बच जाता है। तो वही यहाँ पर फिर से बच गया है, और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना आया 1/√2। तो इस प्रकार से आप इसी तरह से बाकी उंगलियों के लिए भी बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को भी निकाल कर देख सकते हैं। और पिछले रूल जो मैंने टेन थीटा, कॉशेक थीटा, सेक थीटा के लिए बताए हैं, वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। और इसी साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से आप टेन थीटा, कॉट थीटा को भी निकाल कर देख सकते हैं। आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए, सबके सब मान निकलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, समस्या होती है, तो आप हमें कमेंट करें। मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो भी बनाकर दे सकता हूं, यदि आपको अधिक समस्या होगी, अधिक परेशानी होगी तो। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो बहुत ही सरल, आसान लगा होगा, आपके पास कोई समस्या नहीं रही होगी। आप कमेंट किसी भी प्रकार का सकारात्मक, नकारात्मक अपना सुझाव, अपना संदेश भेज सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि किस्मत से हार कर कभी झुकना नहीं, मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं। कदम रुक जाए पर इरादे थकने ना देना, मंजिल की राह से खुद को कभी भटकने ना देना। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए और पढ़ते रहिए मन लगाकर। धन्यवाद।